बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। 3 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है उसने बड़ा क्लियर वाज़ह कर दिया है। उसने अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े करने हैं और ये आप सबको पता है। लेकिन अब सीन ये हुआ है कि कल रात को आपको पता है कि ट्रंप ने पुतिन को कहा था कि 2 चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, हार्ड या इजी। या तो टेबल पर बैठकर इस जंग को ख़त्म कर लो, या मैं तुम पर पाबंदियां लगाऊं और जो तुमसे माल लेते हैं उन पर भी लगाऊं, तुम्हारी इकोनॉमी को मैं टुकड़े टुकड़े करूं। चॉइस इज योर्स। और जाहिर सी बात है पुतिन चाह रहा है। लेकिन इस सूरत हाल में आज पुतिन के उस्ताद, उसके मशीर, उसके टीचर और उसके राइट हैंड, उसकी 20 साल से पॉलिसी बनाने वाला अलेक्जेंडर दुगिन, इस शख्स ने तहलका खेज इंकशाफ किया है और कहा है कि ट्रंप पर हमला होने वाला है। और जाहिर सी बात है वो कातिलाना हमले की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप पर एक हमला होने वाला है अनकरीब। और हमला इसलिए होने वाला है कि ट्रंप अब जेफ कैनेडी की जो ख़ास तौर पर फाइल्स हैं उनको सामने लेकर आने वाला है। उसके अलावा उसने फैसला किया है कि उसने बड़ी ताकतों के सामने नहीं झुकना और इन सारी ताकतों के प्लान्स से तरबितर करने हैं। यानी उसने बड़ा क्लियरली बताया कि गजा जंग इनडायरेक्टली उसने बिल्कुल इशारे क्लियरली कह दिए है कि ट्रंप को कि अब तुम्हारा पूरी तरह एहतसाब करके ये सारे लेकर आ रहे हैं। यानी एहतसाब इस सेंस में कि उसने तुम लोग को छोड़ना नहीं है, ट्रंप ने छोड़ना नहीं है। और उन्होंने आगे इन पर पलट कर वार करना है कि तुमने गजा जंग ओबियसली बंद करा दी है और इस सूरत हाल के अंदर अब यूक्रेन की जंग बंद करा रहे हो, दुनिया में जंगें बंद करवा रहे हो। इस सूरत हाल में तुमने इलीगल लोगों को बाहर, यानी अब पुलिस को कहा है कि तुम जो बॉर्डर से आने वाले इलीगल लोग हैं उनको पकड़ो और उस माफिया को पकड़ो जो मंशियात बेचता है। और जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल या टॉप लेवल के या शैतानी या खुफिया ताकतें जो बैठकर सारे का सारा काम कर रही हैं वो। और साथ उसने एक और भी बड़ी बात की। उसने कहा वो सारा कुछ तुम कर रहे हो लेकिन उसके साथ जो हैरान कुन है, अवाम को तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर लाने की तैयारी है। उसने कहा अभी थोड़े अरसे के बाद तुम देखोगे कि अमेरिका के अंदर जो तुम्हारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है वो अवाम को लेकर आएगी सड़कों पर, एहतजाज करवाएगी, तुम्हारे खिलाफ बड़े ख़तरनाक मामलात होने वाले हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और वो तुम्हारी जान के पीछे हैं। अब तुम पर हमला होने वाला है बिल्कुल कैनेडी की तरह। और तुम उस केस को भी लेकर आ रहे हो सामने, तुम कैनेडी की फाइल्स को भी ला रहे हो, तुम तमाम चीज़ों को ला रहे हो। तुमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पकड़ लिया है, दवा साज माफिया को पकड़ लिया है, तुमने तमाम काम कर लिए। और सबसे बढ़कर तुमने अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का खाना पीना बंद कर दिया है। यानी यूक्रेन जंग से, गजा से और अफगानिस्तान की जंग से, मिडिल ईस्ट से तुमने पहले अफगानिस्तान की जंग बंद की तो उन लोगों ने तुम्हारा क्या असर किया कि तुम्हें 4 साल इख्तिदार में नहीं आने दिया, तुम पर तोशा खाना, ये वो सब केसेस। इस सारी सूरत हाल में अब उसने बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया है। ये असल में वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि देखिए ट्रंप के साथ बहुत बुरा होने वाला है। ट्रंप ने अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े करने। उसने पहले दिन अपनी इनॉग्रेशन तकरीर के अंदर ये बात कही थी कि मैंने इस बदबूदार इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ना। उसने कहा अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस गंदी और बदबूदार और करप्ट इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लाइनों में लगकर मुझे वोट दिए थे। मेरा मुकाबला बाइडेन से नहीं था, मेरा अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से था। और वर्ड इस्टेब्लिशमेंट उसने कितनी दफ़ा यूज़ किया आप इमेजिन करें कि एक रात पहले इलेक्शन से ट्रंप ये कह रहा है अपनी आवाम को कि कल इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त का टाइम है। वो कहता था मेरा बाइडेन से मुकाबला नहीं, बाइडेन के लाने वालों से है। और इन लोगों ने 250 साल से अमेरिका को ये अर्गमाल बनाया और ये काम होने जा रहा है। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी मोदी को कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम तेल ले रहे हो रूस से, फलाना ले रहे हो। वो कह रहा है जी मैं तो F-35, इंडिया उनसे बातचीत कर रहा है, वो F-35 लेने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि मोहम्मद बिन सलमान ने अब ट्रंप को ये बात कही है कि वो 600 अरब डॉलर्स के करीब पूरे मिडिल ईस्ट से, यानी अरब कंट्रीज से पूरा हम लोग मिलकर तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे सारे प्रोग्राम में, 600 अरब डॉलर। अब जाहिर सी बात है उनके पास पैसा और ट्रंप को क्या चाहिए। उसने देखिए ट्रंप इस वक्त इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम करेंगे तुम्हारे साथ मिलकर काम मिडिल ईस्ट के अंदर। क्योंकि ट्रंप ने असल में देखिए उन्होंने क्या कहा था ट्रंप को। उन्होंने ट्रंप को कहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट जलकर आग का ढेर बन जाएगा, हम तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब करेंगे, चीज़ें करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे, लेकिन तुम इस जंग को बंद कराओ।
गजा की जंग को ट्रंप ने बंद करवाया, लिबनान की जंग को उसने बंद करवाया, मिडिल ईस्ट से लड़ाई खत्म करवाई, यूक्रेन की जंग वो खत्म करवा रहा है। और मजे की बात आप ये देखिए कि सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है फैसल बिन फरहान, उन्होंने कहा है कि इसराइल और ईरान की जंग नहीं होनी चाहिए, ना मिडिल ईस्ट में कोई जंग, ये पूरी तरह तबाही है। तो अब हो ये रहा है कि इसराइल ये कह रहा है ट्रंप को कि भाई ईरान पर तो कम से कम हमला करो। वो कहता मैंने हमला नहीं करना, सऊदी अरब और बाकी सारे चीजें तुम लोग जंगे करके बर्बाद हो गए। ट्रंप भी इसी थ्योरी पर बिलीव करता है। अब इस सूरत हाल में आप बताइए कि ट्रंप को ये कैसे पता चलेगा कि उस पर हमला होने वाला है, क्या सूरत हाल है। जाहिर सी बात है, अगर देखें ये जो बंदा बात कर रहा है ये पुतिन की एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बात नहीं कर सकता। होता यह है कि कभी कभार आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको किसी और के थ्रू पास करनी होती है, डायरेक्टली रूस नहीं कह सकता। रूस के बहुत सारे मफादात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने किया क्या है, दुगिन के जरिए काम कर दिया कि ट्रंप खबरदार है ना, तुम पर हमला होने वाला है। देखिए पता तो बच्चे बच्चे को है कि ये उसकी राह में आ रहे हैं। अब आप सोचें, आपने एक इतना बड़ा प्लान बर्बाद कर दिया इसराइल का कि 8 मुल्कों में उसने जंगें छेड़नी थी। अब आप सोचें इसराइल का आर्मी चीफ रिजाइन कर गया, साउदर्न कमांड यानी वहाँ का जो जर्नैल है गजा पर जिसने सारा काम करना था, कमांडर, वो रिजाइन कर गया। फौज के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, बहुत सारी जगहों पर हो रही है। ईरान पर हमले की सूरत हाल नहीं, माल जो बिक रहे थे वो नहीं जा रही, यूक्रेन की एड बंद हो रही है। जिन जर्नैलों को, ब्यूरोक्रेसी को, सियासतदानों को और बड़े माफियाज को पैसा मिल रहा था यूक्रेन से, इजराइल से एड के नाम के ऊपर, वो इनको एड देते थे, बदले में वो बैकएंड से ले भी लेते थे इनसे बहुत सारे मामला, या उनको कहते थे तुम ये परचेजिंग करो, टेंडर दो, फलाना बहुत कुछ। तो आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें और बताएं कि क्या ट्रंप ने जो काम किया है इनके हलक में जाकर पूरी इनकी शारक को पकड़ नहीं लिया। तो वो कह रहे हैं तुम पर हमला होने वाला। अब हमला कैसे हो सकता है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। हमला किसी भी तरह हो सकता है, ये बात आप समझ लें। हमला किसी भी तरह हो सकता है, खाली ये नहीं है कि गोली लगे। आप कोई ऐसा भी काम कर सकते हैं कि आपको पता चले कि उसकी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजिंग्स आ गई हैं कि आपको लगे या तो ये तो कोई शख्स अगर दुनिया से रुखसत हुआ तब भाई मौत है, पता ही चले कि उसके खाने में मिलाया हुआ था, कुछ था। अब ट्रंप को पता है कि व्हाइट हाउस में ऑडियो डिवाइसेस लगी हुई हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगी हैं। वो कर क्या रहा है, वो पहले देखिए वो सीख कर आया, उसने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ने के लिए आया है। ये पूरी कैंपेन अमेरिका की अवाम ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उसको वोट दिया। ये ट्रंप का वोट नहीं था, इस दफा का ट्रंप का वोट था ही नहीं। ये सब ने जो वोट दिया है, ट्रंप की शायद मोहब्बत में वोट नहीं दिया कि कोई बंदा तो खड़ा हुआ है ना। अब देखिए सारी दुनिया ने देखा बाइडेन की क्या औकात थी, वो बापा बैठा हुआ 80-82 साल का, मुंह खुला हुआ है, उसका औकात उसकी ये नहीं है। और ये भी नहीं पता चलता, इतना मजाक उसका उड़ाया था कि कहते थे कोई इसका डुप्लीकेट आ गया। 14 तरह के उसके डुप्लीकेट रखे हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट ने। कभी किसी को मास्क पहनाकर भेज देते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं, कभी किसी को, इस तरह के इल्जामात लगते फिर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में कभी कहा जाता था कि जी उसकी हाइट छोटी है, लंबी है। आप छोड़ो इस सारी बातों को, असल बात ये है कि बाइडेन को तो पता ही नहीं था करना क्या। सारी पॉलिसी आपने देखा नहीं, लास्ट डेज में बाइडेन ऐसे हंस रहा होता था, यार शुक्र है मेरी जान छूटी। ट्रंप के साथ बैठा था, कहता यार मेरी जान छूटी है, मुझे शुक्र है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे उठाकर ले आते थे ये। तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए होता है, करप्ट लोग। आप सोचो उसने अपने बेटे को माफ़ करवा दिया, जाते हुए मार्क मिले को माफ़ करवा दिया, एंटनी फोची को माफ़ करवा लिया, और किस किस को रह गया था जिसको माफ़ी दिलवानी थी, उन सबको माफ़ी दिलवा ली कि ट्रंप उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। असल में आज रूस ने वार्निंग जारी की है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये दुगिन ने वार्निंग जारी नहीं की, ये रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने असल में वार्निंग जारी की है। और ये वार्निंग जारी की है पुतिन की मर्जी से कि तुम ये ज़हन में रखना तुम पर हमला होने वाला है, तुम जो काम करे हो बड़ा खतरनाक है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो सारे के सारे मामलात हैं, देखिए अभी उन्होंने बहुत कुछ पकड़ना है। अभी तो ट्रंप की लड़ाई बड़ी होनी है, और ये बात आप ज़हन में रखिए। देखिए एक कमाल की बात है, खटक रही है एस्टैब्लिशमेंट को। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।